राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुकी है। वो बार बार अपने उम्मीदवारों को वहां बदल रही है। अब उसने बांसवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं होगा। कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया है कि पार्टी इस सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी को अपना समर्थन देगी। इससे साफ है कि कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल करने वाले अरविंद डामोर आज अपना नाम वापस ले सकते हैं। बांसवाड़ा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस बार बार अपनी रणनीति बदल रही है। पहले इस सीट से अर्जुन बोमनिया का नाम तय हुआ, लेकिन नामांकन भरवाया गया अरविंद डामोर का। अब बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर राजकुमार रोत को अपना समर्थन दे रही। और हमारे साथ आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, अरविंद मोहन कंसल्टिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, अजीत मेंदोला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं और मनु शर्मा हमारे आईटीवी के एडिटर हैं राजस्थान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनु जी का रुख कर लेती हूँ। मनु जी, क्या वजह है, क्यों कोई एक मत नहीं बन पा रहा, एक राय नहीं बन पा रही और अब चुनाव ही नहीं लड़ने का फैसला कर दिया है वहां से? देखिए, सबसे बड़ी खबर जो निकल करके पहले सामने आ रही है, 3 बजे तक का वक्त था जिसके अंदर नामांकन वापस लेने का था, लेकिन जो अरविंद डामोर है और कपूर सिंह जो बागीदुरा से लड़ रहे हैं चुनाव, विधानसभा उपचुनाव जो वहां पर होना है, और लोकसभा के उपचुनाव के लिए और लोकसभा के चुनाव के लिए वहां जो अरविंद डामोर को प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने, उन दोनों ने ही कल रात से मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है। आज 3 बजे तक का नामांकन वापस लेने का समय था और उन्होंने नाम वापस नहीं लिया है। ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस के सामने बड़ी फजीयत की स्थिति हो गई है। जयपुर में जो है उनके जो प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, वो कह रहे हैं कि हमने बाप पार्टी को समर्थन दे दिया है, लेकिन आज 3 बजे तक का समय था नाम वापस लेने का। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नाम वापस नहीं लिए अपने। कल रात से ही वो गायब हैं। आज उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखे हैं, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा, न घर वालों से संपर्क, न पार्टी के किसी कार्यकर्ता और नेताओं से संपर्क में है। ऐसी स्थिति के अंदर अब वो लोग भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं। दूसरी ओर पार्टी आलाकमान ने जो फैसला किया है वो किया है कि भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब ये स्थिति बड़ी असमंजस की हो गई है पार्टी के सामने। क्या उन दोनों जो प्रत्याशी जो उनके मैदान में उतरे हुए हैं, क्या उनके खिलाफ में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी? अभी पार्टी ने इसका स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उन दोनों के ऊपर गाज गिरना तय है। पार्टी के जब सबसे पहले जो यहाँ पर कैंडिडेट घोषित किया गया अर्जुन बामनिया को किया, जो पहले मंत्री रहे हुए हैं पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में, उसके बाद में उनको फार्म नहीं भरवाया गया और दूसरा फार्म भरवाया गया अरविंद डामोर को। उसके बाद में पार्टी ने फैसला कर लिया बाप पार्टी को समर्थन देंगे। तो बड़ी अजीब सी स्थिति बांसवाड़ा सीट को लेकर के हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर महेंद्रजीत मालवीय को पाला बदल करके और भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। इसका सशक्त माने जाते हैं आदिवासी क्षेत्र के अंदर। इसके कारण से कांग्रेस के पास में जो एक बड़ा मजबूत चेहरा वो चला गया भारतीय जनता पार्टी में। अब जो बार बार में कैंडिडेट बदल करके और आखिर में फैसला वही हुआ जो बाप पार्टी के पक्ष में जाना था, क्योंकि उनको पास समर्थन था, काफी भीड़ जुटाई उन्होंने नामांकन के अंदर भी, एक काफी दबाव था कांग्रेस के ऊपर भी। लेकिन स्थानीय स्तर की जो इकाई है वहां पर, जो राकेश पंड्या जो वहां के जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने, और वहां जो गणेश गोगरा कांग्रेस के जो पहले विधायक हैं, उन दोनों ने काफी दबाव बनाया कि कांग्रेस को ही इस सीट पर लड़ना चाहिए, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है, उनको ही अगर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन पार्टी आलाकमान ने बाप के ऊपर गठबंधन जो है उसके ऊपर अपना समझौता जता दिया है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि पार्टी ना इधर की रही ना उधर की, ना उनके कैंडिडेटों ने नाम वापस लिए हैं और अब वो मैदान के अंदर भी डटे हुए हैं। जी ठीक है मनु जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या वजह है इस कंफ्यूजन की देख रहे हैं आप, वहाँ की राजनीति को अगर समझे तो? वहाँ की नहीं, कांग्रेस की राजनीति को समझ लें तो आप देखिए बराबर ये दिखाई देता है जैसे आप पहाड़ का रास्ता, चूंकि चुनाव तो एक तरह से पहाड़ पार करना ही होता है, बड़ी परीक्षा होती है, और उस पहाड़ पार करते समय आपके पास ड्राइवर ऐसा हो जो हाथ कांप रहे हैं, दूसरा ड्राइवर हाथ पे आपको, इसको कहते हैं ट्रेनी, जिसको लर्निंग ड्राइवर को रख दीजिए, तो राहुल गांधी कभी एक तरफ बाएं तरफ घुमाने लगेंगे, कभी दूसरा उनके लिए खड़गे जी कुछ घुमाने लगेंगे, और दूसरी बात उनके साथ जो और संगठन के अधिकारी हैं वो घुमाने लगेंगे, तो गाड़ी डगमग होते हुए गड्ढे में गिर जाएगी। लगभग यही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। वो कहीं यहाँ पर नहीं है। आपने कल देखा बिहार में क्या हुआ है, पप्पू यादव खड़े हो गए, वो कह रहे नहीं मैं तो कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ, आप तो जनता दल को समर्थन कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल। अब इस तरह के कई क्षेत्र ऐसे हैं, और उसकी वजह यह है कि हाईकमांड रोज अपने, देखिए निर्णय बदल सकते हैं, सब पार्टियों ने, समाजवादी ने बदले, बीजेपी ने बदले, वो उनका अधिकार है ना, उनका एक नैतिकता होती है, कुछ तो ऐसे उम्मीदवार हो। यहाँ तो हर बांसवाड़ा अपने राजस्थान एक
और आदिवासी, जैसा आपने मनु जी कह रहे थे, आदिवासियों पे बड़ा, लेकिन आप देखिए बस्तर में अभी प्रधानमंत्री भाषण दिए वहां, और बस्तर में पिछली बार विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से उलट गया कांग्रेस का। तो कभी वो सोचते हैं बस्तर में ले आएंगे, कभी सोचते हैं गुजरात में ले आएंगे, कभी सोचते हैं राजस्थान में ले आएंगे, और हर जगह अपने ही नेताओं को नीचा दिखा रहे हैं। तो जो जिनका प्रभाव होता है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये स्थिति है, इसलिए ये कारण तो सबसे बड़ा प्रदेश का नहीं है, उससे ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है, आज भी मैं मानता हूं कि वो एक अच्छा विकल्प हो सकती थी, लेकिन उनके ड्राइवर इतने बैठा देंगे तो कांग्रेस की गाड़ी को गड्ढे में गिराने के अलावा आप और हम भी कुछ नहीं बचा सकते। ठीक है अरविंद जी, जिस तरह से आलोक जी कह रहे हैं कि सही हाथों में कमान होना बहुत ज़रूरी है, तभी कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजंस आ पाते हैं और एक बेहतरी एक राजनीतिक भविष्य हम देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हालत हुई है कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर, क्या कारण आप देखते हैं, क्यों ये परिस्थितियाँ बन गई? देखिए बांसवाड़ा रतलाम ये जो एक लगा जिलों का इलाका है, ये स्पेशल है कई मायने में। और ये मामा बालेश्वर दयाल के समय से यहाँ एक पॉलिटिकल मूवमेंट अलग तरह का चलता रहा है। वो बाद में सोशलिस्ट पार्टी में आए, फिर इंडिपेंडेंट हो गए, जनता पार्टी, जनता दल वगैरह जो भी चलता रहा, लेकिन उनका काम इतना मजबूत है इस पूरे इलाके पे कि आज भी अलग अलग नाम से, जैसे आदिवासी पार्टी अभी चल रही है, और उनकी ताकत इतनी रहती है कि वो कुछ सीटें निकाल लिया करते हैं। तो कांग्रेस के सामने ये बहुत साफ दुविधा होगी कि वो उनसे अलायंस करे या अपनी लड़ाई करे, क्योंकि अगर बीजेपी को हराना टारगेट है तो ऐसे अलायंस देश भर में हुए हैं। तो बांसवाड़ा इलाके में भी ये अलायंस करने की कोशिश कांग्रेस ने की। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको चौंकने वाला कहें या उनकी नालायकी का। अब ये जरूर है कि टिकट इस किस्म से पहले क्यों दिया गया, क्यों अनाउंस हुआ, ये गफलत हुई है। लेकिन अलायंस की बातचीत में ये एक पक्ष है, आखिर तक दोनों पक्ष एक दूसरे पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो विधानसभा का भी उपचुनाव हो रहा है, लोकसभा का भी चुनाव है, तो इसमें उस पार्टी के साथ अगर अलायंस करके कांग्रेस जा रही है तो मुझे नहीं लगता। और जिस उम्मीदवार ने टिकट वहाँ कांग्रेस का नॉमिनेशन किया है वो भाग गया है या वो अभी टिकट ये मैंने विड्रॉ नहीं किया है, ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि उससे मुश्किल आएगी। अगर कांग्रेस आदिवासी पार्टी को समर्थन करती है और उसके कैंडिडेट के पक्ष में कांग्रेस आती है तो वो लड़ाई मेरे ख्याल से वैसी ही होगी। अब ये जरूर है कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है, उसका कोई इलाज। अजीत जी, अगर हम इस बीच बीजेपी को देखें तो कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन से कहीं ना कहीं बीजेपी विरोधी वोट इकट्ठा होता है और सीधे तौर पर इसका नुकसान अगर किसी को होता है तो वो बीजेपी को ही। तो आप इस लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, ये कांग्रेस ने इस बार राजस्थान में बहुत क्या कहते हैं समझदारी से टिकट बांटे हैं, और ये बाप के साथ इनकी बातचीत बहुत लंबे समय से चल रही थी। और कांग्रेस में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बाप की डिमांड है, जो बाप एक अलग राज्य की मांग कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश का, राजस्थान का कुछ इलाका बहुत मजबूत है उस गढ़ में। महेंद्र जीत सिंह मालवीय को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो केवल यही आदिवासी पार्टी दे सकती है। तो कांग्रेस ने इस बार एक तो सीकर में कम्युनिस्ट पार्टी को टिकट दिया, आरएलपी को एक निर्दलीय उम्मीदवार को टिकट दिया नागौर में, और तीसरा यहाँ पर बाप के साथ बातचीत पहले दिन से चल रही थी कि इस बार हमको जो 25-0 का 2 बार से रिजल्ट आ रहा है राजस्थान में, उसको रोकना है। तो 3 सीटें एक तरीके से कांग्रेस ने गठबंधन में दी है, और ये जो समझौता बाप पार्टी को समर्थन दिया, तो वहां पर अब ये कैंडिडेट बहुत मजबूत हो गया है। तो महेंद्र जीत सिंह मालवीय भले वो जो नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी अब चुनौती बढ़ी है। बाड़मेर का ये जो चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बांसवाड़ा का, यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन कांग्रेस ने ये बड़ा भारी, जो कहते हैं जिस कोशिश में कांग्रेस लगी थी शुरुआत से, वो बात नहीं बन पा रही थी। नामांकन का भरने का समय भी आ गया था, अभी नामांकन का पर्चा दाखिल करने के समय पे बात बढ़ गई। कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है, तो निश्चित तौर पर अभी जो बांसवाड़ा का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। और इसके अलावा सीकर में कम्युनिस्ट पार्टी को टिकट दिया है कांग्रेस ने, वो जाट बाहुल्य इलाका है, और आरएलपी को टिकट दिया है, हनुमान बेनीवाल जो उसके नेता हैं उनको नागौर से दिया है। तो राजस्थान में जो अभी राजनीति चल रही है उसमें ये संदेश है कि जाट नाराज हैं बीजेपी से। अगर जाट वाकई वहां पे लामबंद होते हैं, हालांकि चूरू में अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा करी थी उसमें वो कई सारी बातें ऐसी कह गई कि जो चूरू सीट भी बहुत मजबूत दिख रही थी कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि जो बीजेपी के एमपी थे राहुल कांसवा, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।
लेकिन अब वहां पर थोड़ा सा कहते हैं कि मुकाबला ठीक ठाक हो गया है। तो ये जो अब बांसवाड़ा में मुकाबला होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार लगता है कि बहुत तरीके से, बहुत इस हिसाब से चुनाव लड़ रही है कि 25-0 वाला मामला किसी तरीके से इस बार ना हो। तो 25-0 वाले मामले में एक सीट बांसवाड़ा हो सकती है, एक नागौर हो सकती है, एक चूरू हो सकती है, जहां पर की जो ये जातीय, अगर जातीय राजनीति राजस्थान में चली, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूं कि अगर जातीय राजनीति चली राजस्थान में, तो बीजेपी 7-8 सीटों पे बीजेपी को दिक्कत आ सकती है। हाँ, अगर अयोध्या लहर है, राम मंदिर लहर है, प्रधानमंत्री मोदी की लहर है, तब तो फिर वो 25-0 भी हो सकता है। लेकिन अगर लहर नहीं चली तो जातीय समीकरण में इस बार बीजेपी बहुत बुरी तरह फंसी थी। राहुल लाल जी, आपसे भी मैं टिप्पणी चाहूंगी इस पर, क्योंकि ये क्या एक राजनीति का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, या फिर जिस तरह से उम्मीदवार बदले जा रहे हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कमान पर सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं सोनाल जी, मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस की रणनीति है राजस्थान को लेकर काफी मजबूत है। आप सोच के देखिए कि वहां पे पहले किसे टिकट मिल रहा था? अर्जुन सिंह जी को जो है कि इलेक्शन लड़ना था, लेकिन अर्जुन सिंह जी के नाम की घोषणा होती है, लेकिन वो नामांकन नहीं दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने का काम अरविंद डामोर करते हैं। देखिए, अरविंद डामोर को अगर लेके चले भी, क्योंकि उसमें तक आदिवासी पार्टी से बातचीत चल रही थी बाप से, तो बातचीत क्लियर स्तर पे नहीं थी। तो अरविंद डामोर को एक कमजोर प्रत्याशी के रूप में आप देखिए, डमी प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने उतारा था कि वो दबाव डाला जा सके, और वो दबाव डाल के उस वार्ता में वो सफल भी हुए। और अंततः अब भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है। देखिए, वो नामांकन पत्र से पहले अपना नाम वापस लेते हैं नहीं लेते हैं, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो उनका फोन स्विच ऑफ आया है सोनल जी, उसमें इंद्रजीत मालवीय जी उनका प्रयास है कि वो ठीक है कि कांग्रेस आला कमान ने निर्णय लिया, लेकिन हम कैंडिडेट से संपर्क करके कुछ इस प्रकार की खबरें भी आ रही हैं। दूसरी चीज देखिए, अगर हम लोग शेखावटी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये सब सारे एरिया में जो तमाम जो चीजें निर्णय कांग्रेस ने लिया है, वो अपने ढंग से बेस्ट निर्णय लिया है, और यहाँ पे कठिन चुनौती उत्पन्न कर दिया। इसी क्षेत्र को छोड़ दीजिए, आप अगर पहुंच जाइए मारवाड़ में, जोधपुर में पहुंच जाए हम लोग, वहां पे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अब देखिए, अभी इस समय देश भर में हम लोग देख रहे हैं, गुजरात में भी राजपूतों की नाराजगी चल रही है, वो नाराजगी राजस्थान भी आ चुकी है, वो नाराजगी पश्चिमी यूपी भी दिख रही है। तो वहां पे कांग्रेस ने देखिए कर्ण सिंह को टिकट दिया है वहां पर, कर्ण सिंह बड़ी कठोर चुनौती दे रहे हैं जोधपुर के सीट पे। और वहां पे शेखावत का विरोध करने वाले कोई दूसरे लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही जो असंतुष्ट लोग हैं, आपको पता है शेरगढ़ के विधायक हैं, वो वहां पे खुद जो है कि बाबू सिंह राठौर वो विरोध कर रहे थे, बड़े मेहनत मुश्किल से मिलाया गया। तो एक जो कांग्रेस की विशिष्ट रणनीति राजस्थान के क्षेत्र में देख सकते हैं, यही कारण है कि भीलवाड़ा में 2019 में सोनल जी 6.25 लाख वोटों से जो है कि बीजेपी के उम्मीदवार ने टिकट जीती थी, उनका भी टिकट भारतीय जनता पार्टी को इस बार काटना पड़ा है, जो राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा मतों से जीते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक बात मैं जोड़ना चाहता था, जी सर। देखिए, यदि बैलेट पेपर पर, क्योंकि देखिए चुनाव के बैलेट पेपर पर अब चूंकि मतदान वापस नहीं ले सकते अपना, तो ये कहना कि नहीं लड़ लेंगे, लेकिन उससे आदिवासी क्षेत्र में जहां कितना ही जानकार हो, वो यदि वोट उसको पहचानता है। हमारे दिल्ली में आपको कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमने तो उसको निशान को देखा, हम तो जानते ही नहीं कौन उम्मीदवार। हर पार्टी के लिए सोचते होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और उनके बीच में जो वोट डिवाइड होगा, ये बीजेपी को मतलब फायदा दे सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ अब वो घोषित भी कर दे मेरा वोट उनको देना। आप जानते हैं इतने लाख वोटर में, आदिवासी में, कम शिक्षित लोगों में, महिलाओं के बीच में ये मैसेज का नुकसान भी हो सकता है। ये कहना कि इससे बड़ा फायदा बिल्कुल होगा, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अब आगे क्या नतीजे होंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि किसको कितना फायदा नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी, अजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ राहुल लाल जुड़े थे, राहुल जी आपका बहुत शुक्रिया, और मनु शर्मा हमारे साथ एडिटर ITV राजस्थान जुड़े थे, मनु जी आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर कुछ और अहम अपडेट्स के साथ।